पिताजी टीचर हैं ग्रेड 3 के और माताजी हाउसवाइफ। लेकिन बीच में आपको कभी ऐसा नहीं हुआ यार कि चलो ठीक है सिविल सर्विस तो होती रहेगी, लेकिन एक बार कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, बीएड कर लूँ, एसटीसी कर लूँ, जीएनएम कर लूँ, ऐसी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूँ और एक बार के लिए सेटल हो जाए, ऐसा कभी फेज आपकी लाइफ में आया था क्या? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत नहीं हारने और आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या नहीं आने दूंगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओवरेज हो जाएगा बेटा मेरा, या नहीं, तो रह जाएगा? इतना समय नहीं लगा, मुझे विश्वास था कि कोई व्यक्ति जो घर पर रह करके पढ़ना चाहता है, क्या उसके लिए आरएस बनना पॉसिबल है? लेकिन एक सरकारी स्कूल का अध्यापक होने के बाद आपके लिए चीज़ें कितनी चैलेंजिंग थी? सर मैंने सेल्फ स्टडी की है। कुछ कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप लाइन छोड़ देते हो, लेकिन आप वापस उस ट्रैक पर आते हो। ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई हो? सर मैं लाइब्रेरी नहीं गया हूँ, घर पे ही मेरे रूम में ही पढ़ता था, 8-10 घंटे निकाल देता था। नमस्कार, अनफिल्टर्ड विद व्लॉग कबीला के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से आ चुके हैं प्रतापगढ़ की पावन धरा पर। वही पावन धरा जहां पर गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है, वही पावन धरा जहां पर माता सीता ने अपने जीवन काल का बहुत सारा समय बिताया था। तो बिना समय गवाए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, जिन्होंने जो है अपने आप में एक इतिहास रचा है। इतिहास ये रचा है कि इन्होंने जो है आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएस परीक्षा के अंदर जो है पूरे टीएसपी क्षेत्र के अंदर 5वीं रैंक हासिल करी है। तो बिना समय गवाए स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप जो है इस मुकाम पर पहुंचे हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे आरएस बने हो, कैसा महसूस हो रहा है? सर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये लंबी जर्नी थी, 3-4 साल लग गए मुझे, तो अभी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, सबकी बधाइयाँ मिल रही है। और बधाइयाँ तो मिल रही है, लेकिन लोगों के रिएक्शंस कैसे हैं? लोगों को पहले से ऐसा, जब शुरुआत से अपन एजुकेशन करते हैं तब से लोगों को थोड़ा सा रहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ करेगा, लेकिन आपकी कहानी में क्या रहा है कि किस प्रकार से लोगों के रिएक्शन है, क्या किस प्रकार की चीज़ें आप देख पा रहे हैं? सर मैंने जो 10th है वो जवाहर नवोदय विद्यालय मंडी से की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन आईआईटी खड़गपुर से ओशियन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर में की। तो लोगों का था कि मैं गांव से पहला वैसा व्यक्ति था जो मतलब नवोदय में गया हूँ, आईआईटी में गया हूँ, तो मतलब बड़ा अधिकारी बनेगा, कुछ ऐसा था। तो फिर अभी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए आपका परिचय जरूर जानना चाहूँगा। आप कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या सारी चीज़ें आपकी हैं? मेरा नाम मनीष मीणा है, मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और मैंने आरएस 2024 में टीएसपी में 66 और टीएसपी एसटी में 5वीं रैंक हासिल की। और आपके फैमिली के बारे में जरूर जानना चाहूँगा। फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या है? पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं? पिताजी टीचर हैं ग्रेड 3 के और माताजी हाउसवाइफ। और पिताजी ग्रेड 3 के टीचर हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। वो स्टैंड कब आया था जब आपने सोचा कि मुझे आरएस बनना है या फिर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? ये सर कॉलेज के दौरान ही, जब मैंने करियर डिसाइड करने के लिए सोचा, अलग अलग प्लान देखे, तो उस समय सोचा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे अच्छा सूट करेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रशासन में ही जाऊँगा। तब से मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। यूपीएससी की कहानी आपकी क्या है कि कब आपने यूपीएससी की तैयारी करी थी, क्या आपके अटेम्प्ट रहे थे, और उसके बाद आप यूपीएससी से आरपीएससी पर कैसे शिफ्ट हुए? सर ग्रेजुएशन मेरी 2021 में हुई, उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया था। उसमें मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद से फिर मैंने आरएस का ये पहला मेंस दिया और इसमें मेरी टीएसपी एसटी में 5वीं रैंक आई। और आरएस के कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं आप? टोटल 2 हो गए। और अभी के परिणाम की हम बात करें तो क्या आपके मार्क्स वगैरह रहे हैं? अभी मेंस में मेरे 174 थे और इंटरव्यू में 45 थे। और टीएसपी क्षेत्र को टॉप करने वाला बालक, टीएसपी क्षेत्र के अंदर 5वीं रैंक आने वाला बालक किस प्रकार से पढ़ा है जो वो इस मुकाम पर पहुंचा? किस प्रकार से आपने सारी तैयारी करी है? प्री किस प्रकार से किया, मेंस किस प्रकार से करा है? लेकिन पहले हम प्री की बात करेंगे। कितना टाइम आपने प्रिपरेशन करी, क्या आपने प्रिपरेशन करी जिस वजह से जो आप इस मुकाम पर पहुंचे? जी सर, मेरी जो तैयारी चल रही थी वो यूपीएससी की पहले से चल रही थी, तो मैं उसी हिसाब से कर रहा था प्रीलिम्स। लेकिन आरएस के लिए फिर मैंने टाइम कम था, तो उसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व किए और जो क्वेश्चन बैंक्स थे कोचिंग के वो लगाए थे और कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स के लिए। और जैसे कि जब बैक ऑफ द कैमरा जब इनसे बात कर रहा था, तब मुझे पता चला कि इन्होंने जो है इनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो यूपीएससी में दिया था। आरपीएससी के लिए और आरएस के लिए बहुत कम समय दिया था, और इतने कम समय के अंदर इन्होंने जो है ये मुकाम हासिल किया है। तो अगर इन्होंने जो है थोड़ा सा और टाइम इन्होंने दिया होता तो शायद ये जो है टीएसपी टॉप भी कर चुके होते और भी किसी अच्छे मुकाम पर ये होते। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि प्री के बारे में आपने बात कर ली, मेंस के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने तैयारी करी, क्या आपका पैटर्न रहा था, किस प्रकार से आपने जो राइटिंग की जो प्रैक्टिस करी, क्या चीज़ें सारी रही थी? और एक चीज़ और, जैसे आप सेल्फ स्टडी करी थी या फिर कोचिंग वगैरह? सर मैंने सेल्फ स्टडी की है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं, जैसे टेस्ट लिया है ऑनलाइन, बाकी सारी सेल्फ स्टडी करी है। और मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने मेंस की तैयारी करी? प्रीलिम्स का सिलेक्शन होने के बाद जो टाइम कम मिला था, 2-3 महीने मिले थे, तो उसी में मैंने आरएस मेंस की तैयारी की। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था आंसर राइटिंग। तो मैंने कोचिंग के टेस्ट लिए थे कुछ, वहाँ पे आंसर राइटिंग के, और डेली करंट की मैं खुद से आंसर लिखता था। और टीएसपी के अंदर 5वीं रैंक लाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से पढ़ता था? लाइब्रेरी पढ़ता था, सेल्फ स्टडी पढ़ता था, नोट्स पढ़ता था, वीडियोस देखता था, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई रही है? सर मैं लाइब्रेरी नहीं गया हूँ, घर पे ही मेरे रूम में ही पढ़ता था, 8-10 घंटे निकाल देता था। और पूरे दिन में क्लासेस ऑनलाइन कुछ देख लेता, यूट्यूब पे, या फिर बुक्स पढ़ता था।
और शाम को जब थकान वगैरह हो जाती थी तो मैं लेक्चर देख लेता था, कुछ PYQ हो गया। और इसके बाद हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के फेज़ की तैयारी आपने किस प्रकार से करी? मैंने कनेक्ट सिविल्स का एक कोर्स लिया था उनका इंटरव्यू के लिए, तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स आती थी डेली, तो करंट अफेयर्स में वहाँ से कवर किया मैंने। वो जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने तैयार किए खुद से। और एक सामान्य बालक जो किसी स्कूल के अंदर पढ़ता था आज पूरे TSP के अंदर 5वीं रैंक लाया है, किसको देना चाहेंगे क्रेडिट? क्रेडिट माता पिता, मैं पूरे परिवार को देना चाहूँगा, और जो गुरुजन जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जिनसे शिक्षा प्राप्त। और जितना इनसे मैंने बात करी मुझे ये भी पता चला है कि ये जो फेज़ है अभी, ये जो तैयारी अभी रुकी नहीं है, इनको और भी आगे जाना है, UPSC की तरफ जाना है। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारी तैयारी करी, इसमें बीच में कभी कहीं बार हर व्यक्ति की लाइफ में आता है कि कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप लाइन छोड़ देते हो, लेकिन आप वापस उस ट्रैक पर आते हो। ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई हो? जी सर, मैं क्या घर पे था तो यहाँ पे सर्कल नहीं था, तो कभी कभी अकेलापन लगता था, क्योंकि अकेले होते हैं तो लगता ही नहीं कि अपन कहाँ किस ट्रैक पे हैं, तो कभी लगता था। फिर मैं वापस, लेकिन मुझे था कि कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? किस कोई आपके गुरुजी, आपके पेरेंट्स या कोई फ्रेंड जिसने आपको कहा कि नहीं भाई तू ये कर और तू ये चीज़ कर सकता है? नहीं, घर वालों का तो हमेशा भरोसा था मेरे ऊपर कि कर लेगा, उन्होंने हमेशा टाइम दिया उन्होंने। तो फिर मुझे भी था कि मैं ग्रेजुएशन IIT खड़गपुर से हुई तो मैं कर सकता हूँ, मुझे लगा। फिर मैंने सेल्फ स्टार्ट की इसकी। और जब हम यहाँ पर आए थे, जिस परिक्षेत्र के अंदर, जिस मार्ग से, जिस जगह पर हम आए हैं, मैं एक वीडियो क्लिप चला दूंगा, आप देख पाएंगे कि किस क्षेत्र का बालक, किस घर का बालक, किस एरिया का बालक जो है इस मुकाम पर पहुंचा है। और जिस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो है चलन चला हुआ है, जिस प्रकार से पढ़ाई का चलन चला हुआ है, मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि घर छोड़ करके बाहर जाना है, कोचिंग में जाना है, लाइब्रेरी जाना है। लेकिन इनके केस की बात करें तो सारी चीज़ें अपोजिट है। ये घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने ना कोई कोचिंग ज्वाइन करी, ना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करी, और जिस प्रकार से चीज़ें गई वो बिल्कुल नेचुरल से गई है। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति जो घर पर रह करके पढ़ना चाहता है, क्या उसके लिए RS बनना पॉसिबल है? जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप कहीं पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे घर पे माहौल भी अच्छा मिला। मैं दिल्ली गया था 1 महीने के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे माहौल भी थोड़ा सूट नहीं हुआ, और मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कवर कर लूँगा सेल्फ, क्योंकि ऑनलाइन सारे अवेलेबल है कोर्सेज। और घर पे जैसे फैमिली मेम्बर्स इतने सारे रहते हैं, मम्मी पापा हो गए और भी भाई बहन, सारी चीज़ें होगी, तो कभी ऐसा नहीं पढ़ाई पढ़ते आप डिस्टर्बेंस, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई और चीज़ आ गई? नहीं, घर वालों ने तो कह दिया था मुझे कि तेरे को पढ़ना है, कुछ काम नहीं करना है, तो मेरा यही काम था, बस पढ़ना है। तो अलग रूम दे रखा है और अलग रूम में जाकर के बस जी, पढ़ रहे हैं। जी। तो और कोई घर में कोई फैमिली फंक्शन वगैरह आता है, वो अगर आप ज्वाइन वगैरह करते हो या फिर फंक्शन में कम ही करता था, फैमिली फंक्शन कम ही ज्वाइन किया मैंने इस परीक्षा के दौरान। और इतनी सारी बातें हमने इनसे करी और बहुत सारी बातें इनके बारे में जानी, लेकिन एक जो बात करूं मैं, हमारे TSP के अंदर या फिर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर की मैं बात करूं तो बेरोजगारी का एक दौर सा चला हुआ है। लेकिन इन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे शुरू से था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, लेकिन बीच में आपको कभी ऐसा नहीं हुआ यार कि चलो ठीक है सिविल सर्विस तो होती रहेगी, लेकिन एक बार कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, B.Ed कर लूँ, SCC कर लूँ, GNM कर लूँ, ऐसी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूँ और एक बार के लिए सेटल हो जाए, ऐसा कभी फेज आपकी लाइफ में आया था क्या? नहीं सर, जो मेरी इंजीनियरिंग थी वो नेवल आर्किटेक्चर में थी, तो मैं वहाँ पे भी जा सकता था, या मैंने प्लेसमेंट भी नहीं लिया कि मेरा निश्चय था कि मैं इसी में जाना है, सिविल सर्विसेज में। अगर यहाँ पे मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए थे UPSC में, तो फिर मुझे लगा कि मेरे को कुछ चाहिए, तो फिर मैंने RS का भी दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक सेवा ही है, तो फिर ये RS चूज़ किया। तो घर से भी कभी प्रेशर नहीं आया कि एक बार कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर ले, बाद में UPSC और RS होता रहेगा? ऐसा नहीं, लेकिन पापा ने बोला ये RS के लिए, तो कि RS का भी दे दे अभी, फिर बाद में UPSC वापस कर। तो पापा की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया कि तू एक बार छोटी मोटी सरकारी नौकरी कर ले और उसके बाद में ये देखेंगे? नहीं, बाकी तो प्रेशर नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन था मेरे पास जॉब करने का, क्योंकि मैं जा सकता था वापस। क्योंकि जिस प्रकार से जिस क्षेत्र के अंदर हम रहते हैं, मोस्टली बच्चे ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके एक बार कोई सी नौकरी पा लें, एक बार के लिए सेटल हो जाए, एक बार हमारी इनकम शुरू हो जाए, उसके बाद हम बाकी को जो भी चीज़ हमें आगे करनी है वो आगे चल के करेंगे। लेकिन इनके केस में सारी ही जो बातें हैं बिल्कुल ही विपरीत जाती है। और हर बार हम मोस्टली यही करते हैं कि जिन लोगों के साथ हम इंटरव्यू करते हैं बस उनसे बातचीत होती है, लेकिन इस बार के इंटरव्यू में हमने एक नया इनिशिएटिव लाया है कि जो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स से भी बात की जाए। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि जब बैक ऑफ द कैमरा मैं इनसे बात कर रहा था तब मैंने इनसे भी पूछा कि यार इतने टाइम से 3 अटेम्प्ट आपके बेटे ने जो है UPSC की दी है, वहाँ पर उतनी सफलता नहीं आ पाई, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी कि क्या बोलते हैं तेरे उधर नहीं हो पा रहा है, तू सब छोड़, छोटी मोटी कोई नौकरी कर ले और सेटल हो जाए, ऐसी चीज़ आपके मन में नहीं आई? नहीं आई, ऐसी सेटलमेंट आई नहीं है। और UPSC की तैयारी करी तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत नहीं हारने, और आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या नहीं आने दूंगा। पैसे की दिक्कत आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओवरेज हो जाएगा बेटा मेरा? नहीं, इतना समय नहीं लगा, मुझे विश्वास था। आपको हमेशा से विश्वास था बेटा जो है? प्रथम प्रयास में इसने IIT में सिलेक्शन कर लिया, 4 साल का कोर्स वहाँ हो गया, फिर उसके बाद वहाँ भी कोई पेपर ड्यू नहीं रहा। यहाँ आने के बाद 2 प्रयास दिए, ठीक है इंडिया लेवल के है ये एग्ज़ाम, तो इसमें तो समय तो लगता ही है।
लेकिन एक सरकारी स्कूल का अध्यापक होने के बाद आपके लिए चीज़ें कितनी चैलेंजिंग थी कि मेरे बेटे को मैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि आसपास जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा पटवारी बना हुआ है, कोई वीडियो बना हुआ है, कोई तहसीलदार तो हालांकि अलग बात होगी, लेकिन कोई टीचर बना हुआ है, अलग प्रकार की चीज़ें सभी बच्चे कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं हुआ कि सबके बच्चे नौकरी लग रहे हैं, मेरा बच्चा कहीं इस चक्कर में रह तो नहीं जाएगा? नहीं, मेरी जो IIT में सिलेक्शन हुआ तब से मन में था कि इसको कुछ न कुछ बनाना था। और आपको भरोसा था कि मैं सरकारी टीचर भले हो लेकिन मेरे बेटे को उस मुकाम पर पहुंचा? नहीं, यह मुझे भरोसा था कि मैं टीचर नहीं बनूंगा और कहीं न कहीं प्रशासनिक सेवा में भेजूंगा इसको, और चाहे RS में हो, चाहे IAS में हो, UPSC हो, RS में हो, कहीं कहीं अलग ही भेजूंगा। तो ये थे हमारे TSP टॉपर रैंक 5 के पिताजी, और इनसे भी आपने जान लिया कि अगर आपके मन में ये ललक हो, आपके मन में ये इच्छा हो कि मेरा बेटा या मेरा जानकार अगर वो व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुंचे, तो उसके लिए आपको भी उतनी मेहनत करनी है, और इनके पिताजी ने उतनी मेहनत करी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जो बेटा जो है इस मुकाम पर पहुंचा है। और भी हम आशा उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में और भी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे। और दूसरों के लिए भी सलाह देंगे कि भाई एक निकला अपने क्षेत्र से और भी कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ाई करोगे तो खुद ही आगे बढ़ोगे। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई सर आपको। और हर बार हमारे वीडियो के अंदर एक सेगमेंट रहता है कि हम जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए लोकल लैंग्वेज में कुछ बात कहता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि TSP टॉपर रैंक 5 वाला व्यक्ति आसपास के लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में क्या मैसेज देना चाहेगा? हाँ सर, मैं ये कहूँगा कि पढ़ेगा, ज़्यादा टाइम पास की मतलब नहीं है, और मांडा ठीक है जाना पड़े, बट टाइम वालों पड़ेगा अपन मानो, मैं यही कहना। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट TSP टॉपर रैंक 5। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के अंदर। धन्यवाद।